जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग एफकैट 2 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, एफकैट 2 2023 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस जून 2023 से शुरू हो जाएंगे। एफकैट एग्जाम देने पे एस्पिरेंट्स के पास एयरफोर्स की कई स्ट्रीम्स जैसे कि फ्लाइंग, टेक्निकल, वेपन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडियन एयरफोर्स यंग मेन एंड वुमेन के लिए ऑप्शंस ओपन करता है ताकि वो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सके और देश की सर्वश्रेष्ठ फोर्स का हिस्सा बन सके। एफकैट एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है और हर बार लगभग 6 से 8 लाख बच्चे ये फॉर्म भरते हैं और उनमें से 10,000 बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि आपको इस एग्जाम के लिए अच्छी खासी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। एफकैट एग्जाम एक स्पेसिफिक एज के एस्पिरेंट्स के लिए है और यहाँ हर ब्रांच की अलग एलिजिबिलिटी है। फ्लाइंग ब्रांच की एज एलिजिबिलिटी है 20 to 24 years, दैट इज बॉर्न बिटवीन 2 July 2000 to 1 July 2004। और अगर कैंडिडेट के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय DGCA है तो एप्लीकेंट की एज 26 years तक हो सकती है। दैट इज आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 July 1998 से लेकर 1 July 2004 तक होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की बात की जाए तो आपकी एज लिमिट 20 से 26 years, यानी जिन एस्पिरेंट्स का जन्म 2 July 1998 से 2 July 2004 के बीच हुआ है वो इस ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच, इस ब्रांच की एज लिमिट है 20 years से 26 years, यानी जिन भी एप्लीकेंट्स का जन्म 2 July 1998 से लेकर 2 July 2004 के बीच हुआ है वो सभी इस ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस मिलेंगे जो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देखते हैं सभी ब्रांचेस के क्वालिफिकेशन के बारे में। फ्लाइंग ब्रांच के एस्पिरेंट्स को 12th में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ मैथ्स और फिजिक्स में पास होना होता है। साथ में रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 3 years की ग्रेजुएशन की, या फिर कैंडिडेट्स ने BE या BTech डिग्री अटेन की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, या फिर कैंडिडेट्स ने सेक्शन A and B एग्जामिनेशन क्लियर किया हो ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स। बात करें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के AEL की, जिन भी कैंडिडेट्स की क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स में मिनिमम मार्क्स 50% हैं और साथ में उनके पास मिनिमम 4 years की डिग्री है ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की in engineering technology from a recognized university or have cleared section A and B examination of associate membership of institution of engineers or aeronautical society of India or graduate membership examination of the institution of electronics and telecommunication engineers by actual studies with the minimum of 60% marks or equivalent in the following disciplines। अब बात करें AEM की तो candidates with minimum of 50% marks in physics and mathematics at 10+2 level and minimum of 4 years degree of graduation or integrated post-graduation in engineering technology from recognized university or have cleared section A and B examination of associate membership of institution of engineers or aeronautical society of India with the minimum of 60% marks or equivalent in following disciplines are eligible for the post। आइए जानते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की क्वालिफिकेशंस के बारे में। वेपन सिस्टम, कैंडिडेट्स should have mandatorily passed with a minimum of 50% marks each in maths and physics at 10+2 level and graduation with minimum 3-year degree course in any course from recognized university with minimum of 60% marks or equivalent। Administration and logistics, passed 10+2 and graduate degree in any discipline from a recognized university with a minimum of 60% marks or equivalent or cleared section A and B examination
of associate membership of Institution of Engineers or Aeronautical Society of India from a recognized university with a minimum of 60% marks or equivalent. Accounts branch. Passed 10+2 and done graduation in any of the following streams with 60% marks or equivalent from a recognized university. The streams are BCom, Bachelors of Business Administration with specialization in Finance, Bachelors of Management Study with specialization in Finance, Bachelors of Business Studies with specialization in Finance, or qualified CA, CMA, CS, CFA, BSc with specialization in Finance. Education. Passed 10+2 and post-graduation with 50% marks in any discipline including integrated courses offering PG with 60% marks in graduation. Meteorology. Passed 10+2 and BSc with Physics and Mathematics with a minimum of 60% marks or equivalent of 4-year graduation in engineering और टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन। आइए जानते हैं इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। AFCAT 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 100 क्वेश्चन में से 30 इंग्लिश, 20 मैथ्स, 25 जीके और 25 रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और हर सही सवाल के लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट होगा। AFCAT का पेपर 6 शिफ्ट में कंडक्ट होता है। ये पेपर CDAC कंडक्ट कराता है और इसका रिजल्ट लगभग 15 से 20 दिन में डिक्लेयर हो जाता है। इस पेपर को क्लियर करने के लिए एक डिटेल स्ट्रैटेजी की जरूरत है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स और स्मार्ट स्टडी आपको जरूर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। AFCAT 2 2023 की नोटिफिकेशन जून में एयरफोर्स द्वारा रिलीज कर दी जाएगी और ये पेपर अगस्त में कंडक्ट होगा। होपफुली आपने खुद को इस एग्जाम के लिए गियर अप करना शुरू कर दिया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।